कहानी एक सुनसान रेगिस्तान से शुरू होती है। वहां एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम जॉय है। वह किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है। काफी समय बाद एक ट्रक आता है। जॉय उस ट्रक को रोकती है और उसमें चढ़ जाती है। ट्रक का ड्राइवर पहले अपने बारे में बताता है और फिर जॉय से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। जॉय कहती है कि वह अपने पिताजी के घर जा रही है। ड्राइवर उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगता, लेकिन जॉय कुछ नहीं कहती। फिर ड्राइवर ट्रक को रोकता है और जॉय के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे रोक देती है और उसके कपड़े खोलने लगती है। अचानक वह अपने बूट और सामान लेकर वहां से भाग जाती है। जॉय थोड़ी दूर चलकर एक घर देखती है। वह उस घर के बाहर बैठ जाती है, क्योंकि वहां कोई नहीं था। कुछ समय बाद घर का मालिक विलियम आता है। जब वह जॉय को देखता है तो उसे आश्चर्य होता है और पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आई है। जॉय सही से जवाब नहीं देती, बल्कि विलियम को रिझाने लगती है। इस बीच वह विलियम से उसके परिवार के बारे में पूछती है। विलियम बताता है कि उसे पत्नी कई साल पहले छोड़कर चली गई थी और उसने अपनी दोनों बेटियों को भी ले लिया था। विलियम अब अकेला रहता है। जॉय की कुछ हरकतें देखकर वह उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन जॉय कहती है कि जब तक वह नहीं चाहती तब तक कुछ गलत नहीं होगा। यह सुनकर विलियम को गुस्सा आने लगता है। फिर जॉय अपना सामान उठाकर कहती है, मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम्हारे साथ रहने आई हूं। यह सुनकर विलियम हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जॉय को तब देखा था जब वह बहुत छोटी थी। रात को जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जॉय बताती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि वह छोटी उम्र में ही माँ बन गई थी। जब विलियम पूछता है तो जॉय पूरी बात बताती है कि वह रियो नाम के एक अमीर लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब से वह माँ बनी है, रियो एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। इस वजह से वह परेशान होकर अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़कर भाग आई। यह सुनकर विलियम को बहुत बुरा लगता है। वह जॉय से पूछता है कि अब वह कहाँ जाने वाली है। जॉय बताती है कि वह यहीं उसके साथ रहना चाहती है। विलियम एक रात के लिए उसे रखने को मान जाता है। रात को सोने से पहले जब जॉय अपने कपड़े बदल रही होती है तो विलियम की नजर उस पर पड़ जाती है। अगली सुबह जब विलियम जॉय को जगाने जाता है तो वह कहीं नजर नहीं आती। जब वह घर के बाहर देखता है तो उसे जॉय सिल्वर माइन के बाहर खड़ी दिखती है। विलियम जल्दी जल्दी उसके पास जाकर कहता है कि उन्हें वहां से चलना चाहिए, क्योंकि वह इस माइन का कार्ड था। लेकिन जॉय कहती है कि अगर वे इस माइन से सिल्वर निकाल कर बेच दें तो वे रातों रात अमीर हो सकते हैं, लेकिन विलियम इसे करने से साफ साफ मना कर देता है। जॉय गुस्से में आकर विलियम को बताती है कि इस माइन के मालिक का बेटा ही उसका प्रेमी था, जिसने उसे मां बना दिया और फिर भाग गया। इसलिए जॉय का भी इस माइन पर हक है और वह जितनी चाहे उतनी चांदी निकाल सकती है। जॉय की बातें सुनकर विलियम चौंक जाता है और नहीं जानता कि उसे क्या कहना चाहिए। विलियम जॉय को चर्च ले जाता है ताकि फादर की बातें सुनकर जॉय का मन शांत हो जाए, लेकिन फादर जॉय की कहानी सबको सुनाने लगता है, जिससे जॉय नाराज होकर वहां से भाग जाती है। विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और पूरा दिन घर नहीं लौटती। अगली सुबह जब जॉय घर आती है तो विलियम उससे पूछता है कि वह कहाँ थी। जॉय सही से जवाब नहीं देती और विलियम समझ जाता है कि वह किसी से मिली है। अपनी प्यारी बेटी की चिंता देखकर वो उसे अपने पास रखने को मान जाता है और माइन से चांदी निकालने की भी अनुमति दे देता है। विलियम कहता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर जॉय खुश हो जाती है। वह चाहती थी कि विलियम उसकी मदद करे, लेकिन विलियम उसे सोने के लिए कहकर चला जाता है। अगले दिन दोनों माइन में जाकर पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। काम करने से जॉय बहुत थक जाती है और वह विलियम के सामने कपड़े उतार कर नहाने लगती है। इसे देखकर विलियम को अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह खुद को संभालता है। तभी जॉय उससे कहती है कि वह उसकी पीठ पर साबुन लगा कर दे। विलियम को जॉय की बात माननी पड़ती है। वह उसे साबुन लगाते हुए छूता है और जॉय को यह अच्छा लगता है। विलियम कई सालों से अकेला था, इसलिए वह थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। अगले दिन जब वे माइन में खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है। वे चांदी बेचकर एक बार में दारू पीने लगते हैं। जॉय को वहां एक लड़का पसंद आ जाता है और वह उसके साथ जाने लगती है। जब विलियम उसे रोकता है तो जॉय कहती है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो विलियम नहीं दे सकता। यह सुनकर विलियम समझ जाता है कि जॉय क्या चाहती है। वह अपनी बेटी को रोकने के लिए कहता है, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जॉय इस पर लड़के के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन लड़का गुस्से में आकर विलियम से लड़ने लगता है।
जॉय भी उसकी मदद करने आती है और विलियम लड़के को अच्छी तरह से हरा देता है। घर लौटते समय जॉय बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसे वह मिलने वाला था जिसे वह चाहती थी। लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो वहां जॉय की बहन रीना उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। रीना अपने साथ जॉय के बेटे को भी लाती है, लेकिन विलियम को यह सब अच्छा नहीं लगता। रात को जब जॉय बच्चा संभालने के लिए उसे देती है तो विलियम बच्चे के साथ खेलने लगता है। तभी उसकी नजर बच्चे के पेट पर बने निशान पर पड़ती है। जब वह पूछता है तो जॉय बताती है ये बर्थ मार्क है। इसी बीच रीना बताती है जॉय का प्रेमी रियो उससे शादी करना चाहता है। जॉय को यह सुनकर बहुत खुशी होती है कि रियो कल उससे मिलने आ रहा है, जबकि विलियम उदास हो जाता है। अगले दिन रियो जॉय से मिलने आता है। जॉय पहले तो उससे नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन फिर वह उसे मना कर देती है। इसके बाद जॉय रियो को अपने पिता विलियम से मिलवाती है। रात को जब वे शादी की बातें कर रहे होते हैं तभी विलियम को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपनी बंदूक निकाल लेता है। इससे पहले कि वह गोली चलाए, गाड़ी से रायन बाहर निकलता है। रायन वही इंसान है जो विलियम की पत्नी मारिया को लेकर भाग गया था। वह मारिया को यहाँ लाया था क्योंकि वह बहुत बीमार थी और अपने परिवार से मिलना चाहती थी। अगले दिन सब लोग मारिया को दफनाते हैं क्योंकि रात में उसकी मौत हो गई थी। इस बीच रायन के गायब होने पर विलियम को शक होता है और वह अपनी बंदूक लेकर माइन में जाता है। वहां वह रायन को खुदाई करते हुए पाता है। जब विलियम रायन पर बंदूक तानता है तो उसकी नजर रायन के बर्फ मार्क पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि जॉय के बच्चे का पिता रियो नहीं बल्कि रायन है। यह सोचकर वह गुस्से में आकर रायन पर गोली चला देता है। जख्मी रायन बताता है जॉय तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। यह बर्थ मार्क हमारे खानदान के हर लड़के पर होता है। जॉय लड़की है इसलिए उस पर नहीं है, लेकिन उसके बच्चे पर है क्योंकि वह एक लड़का है। सच्चाई जानकर विलियम इतना गुस्सा होता है कि वह रायन को वहीं मारकर दफन कर देता है। फिर वह रियो के घर जाकर उसके माता पिता से मिलता है और बताता है कि जॉय का बच्चा रियो का नहीं बल्कि रायन का है, क्योंकि उन दोनों पर एक ही बर्थ मार्क है। यह सुनकर रियो चौंक जाता है और जॉय से शादी करने से मना कर देता है। विलियम ने जानबूझकर झूठ बोला था क्योंकि वह जॉय से प्यार करने लगा था और उसे नहीं चाहता था कि जॉय किसी और के साथ हो। अगले दिन जॉय पूरा दिन रियो का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आता। रियो के ना आने से जॉय बहुत गुस्से में होती है। विलियम उसे कहता है कि हम रियो से बदला लेंगे और उसकी माइन से सारी चांदी निकाल लेंगे। जॉय को यह बात पसंद आती है और फिर दोनों माइन की तरफ चल पड़ते हैं। जब वे ऊपर जा रहे होते हैं तो जॉय गिर जाती है। जब विलियम उसे उठाने की कोशिश करता है तो जॉय उसे किस कर लेती है। गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है। थोड़ी देर बाद जब वे माइन में पहुंचते हैं तो पहले वे एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और फिर चांदी निकालने लगते हैं। अचानक पुलिस आ जाती है क्योंकि बाप बेटी होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को किस किया था, जो कानून के अनुसार गलत है। कुछ समय बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब जज को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह विलियम को 10 साल की सजा सुनाता है। जॉय सबको बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसने उसकी पूरी मर्जी थी। इससे पहले कि जज कुछ कहे, विलियम कहता है कि जॉय मेरी बेटी नहीं है बल्कि मेरी पत्नी के प्रेमी रायन की बेटी है। विलियम यह साबित करने के लिए जज को जॉय के बच्चे का बर्थ मार्क दिखाता है जो रायन के भाई पर भी था। यह देखकर जज को विलियम की बात पर विश्वास हो जाता है और वह उनके रिश्ते को मंजूरी दे देता है। कोर्ट से बाहर आते समय रीना और रियो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रियो बताता है कि विलियम ने उसके घर आकर कहा था कि यह उसका बच्चा नहीं है, इसलिए वह उस दिन नहीं आया था। वह सुनकर जॉय समझ जाती है कि विलियम सब कुछ उसे पाने के लिए कर रहा था। वह विलियम के पास जाकर कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे बच्चे की अच्छी जिंदगी के लिए यही सही होगा कि मैं रियो से शादी कर लूं। विलियम को उसकी बात सही लगती है और वह जॉय को रियो के साथ जाने देता है। इस तरह कहानी का अंत होता है।